अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और ख़बर यह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के दौराए मुत्तहिदा अरब अमारात से न सिर्फ वहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों या मैंने बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और बहुत से PTI से ताल्लुक़ रखने वाले हुकूमती रहनुमाओं ने भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। इस हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा। आज अगरचे छुट्टी का दिन था, लेकिन मेरी दफ्तर खारजा के कुछ ज़राए से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे जानने की कोशिश की है कि इस दौरे का असल मकसद क्या है। वो भी मैं आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन जो मेरी मालूमात हैं उनके मुताबिक इस दौरे का असल मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के मौक़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना, मज़ीद रोज़गार के मौक़े पैदा करना, वीज़े के पाबंदियों को ख़त्म करना। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ, मुसद्दक़ा इत्तलात और मालूमात पर मबनी अपनी जो मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये दौरा तय करने में काफ़ी अरसा या काफ़ी वक्त लगा। ये आनन फानन ये 3 रोज़ा दौरा तय नहीं हुआ, बल्कि इससे पीछे बहुत सी सफारती काविशें थी, कोशिशें थीं। उनमें मिडल ईस्ट यानी UAE के हुकाम भी थे, उनमें पाकिस्तान के हुकाम भी थे, उनमें शायद सऊदी अरब के कुछ हुकाम ने भी किरदार अदा किया है। इस दौरे के दौरान जहां खित्ते की अमूमी या खुसूसी सूरत हाल पर जिक्र होगा, वहीं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का ये केस उन हुक्मरानों या वहाँ के जो हुकाम हैं उनके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान में इस हवाले से बड़ी बेचैनी पाई जाती है कि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी बेरोज़गार होकर पाकिस्तान आते हैं उनकी जगह भारतीय वर्कफोर्स या भारतीय लेबर या भारतीय वर्किंग क्लास को वहाँ पर नौकरियाँ दी जा रही हैं। वहाँ पर इस वक्त भारत के लोगों को तरजीह दी जाती है, जबकि पाकिस्तानी लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। इस मौके पर ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी जब अपने हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात करेंगे या जो बाकी जो उनके जो वज़रा है, जो भी एक उनकी खातून सफ़ीर हैं उनसे या उनके वज़ीर दाखिला से या उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं, जब उनसे मुलाकातें करेंगे तो उनको बताएंगे। एक तो ये है कि पेशरफ्त हो रही है जो अफ़गान मामले पर, उसके हवाले से उनको एतमाद में लेंगे, और दूसरी बात यह है कि उनसे ये गुजारिश करेंगे कि जनाब इस मरतबा हमारे लिए ये डू और डाई वाली सिचुएशन है। आपने हमें दो टोक बताना है कि आप पाकिस्तानियों के साथ, पाकिस्तान के साथ अगर बरादराना ताल्लुकात रखने में ख्वाह हैं, जिसके आप दाई भी हैं, आप सबूत भी देते रहते हैं, आप पाकिस्तानियों को इमदाद भी देते हैं। हाल ही में आपने पाकिस्तान में आपका वो जो 100 मिलियन मील प्रोग्राम था उसके तहत आपने ज़रिए इजनास पाकिस्तान भेजी, आप पाकिस्तान अद्वियात भेजते हैं, आप पाकिस्तान में अस्पताल बनाते हैं, अस्पतालों में अद्वियात देते हैं, आप पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में सड़कें बनाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि क्या आप पाकिस्तानियों पर जो आपने वीज़ों की पाबंदी लगाई हुई है, ख़ास तौर पर वर्क वीज़े की, वो आप कितनी देर में उठाते हैं, और पाकिस्तानियों पर जो विज़िट वीज़े की पाबंदी है उसको आप कब उठाते हैं। इस तरह जो दीगर जो इमिग्रेशन के हवाले से जो पाबंदियां हैं उनको कब नरम करते हैं, तो फिर पाकिस्तान जो है वो समझेगा कि वाकई अब मुत्तहिदा अरब अमारात के दिल में पाकिस्तान के हवाले से कोई गलतफहमी थी या गलतफहमियाँ थी तो वो अब दूर हो गई हैं। लेकिन इस दौरे के इख्तिताम पर यानी 3 दिन के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस दौरे के लिए वज़ीर ख़ारजा के पास एक ही एजेंडा है, जिसको आप कह सकते हैं कि टॉप एजेंडा है, वो है पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा। ना सिर्फ वीज़ा बल्कि लेबर के मुआहदे, नए मुआहदे और
वर्किंग वीज़ा जिसे आप कहें, वर्क वीज़ा आप जिसे कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा आप कहते हैं, रेजिडेंस वीज़ा जिसे आप कहते हैं, जिन वीज़ों पर इस वक्त पाबंदी है उसमें विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा भी शामिल हैं। मुकम्मल तौर पर तो नहीं, विजिट और टूरिस्ट वीज़ा तो वो इक्का दुक्का जारी किए जा रहे हैं। वो जोर देकर कहेंगे जी कि इन वीज़ों पर से पाबंदी उठाई जाए, लेकिन आप सब जानते हैं कि वहाँ की हुकूमत का एक ख़ास तर्ज है, यानी तर्ज हुकूमत है। वहाँ की हुकूमतें ऐलान करके काम नहीं करती। इसी तरह जिस तरह जब उन्होंने पाबंदी लगाई थी उन 11-12 मुल्कों पर, तो वहाँ की हुकूमत ने ऐलान नहीं किया था। ये किसी ट्रैवल एजेंसी से वो डॉक्यूमेंट लीक हो गया था। ये 18 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 18 नवंबर 2020 की। इसी तरह वहाँ की हुकूमत हरगिज़ ये ऐलान नहीं करेगी कि हमने पाकिस्तान पर जो पाबंदियाँ आयद की थी या वहाँ के शहरियों पर जो पाबंदियाँ आयद की थी वो उठा ली गई हैं। वहाँ पर जो वीज़े हम जारी नहीं कर रहे थे, अब वो वीज़े जारी होना शुरू हो चुके हैं। वहाँ के मज़दूरों के यहाँ आने पर जो हमने कदगनें लगाई थी अब वो ख़त्म कर दी गई हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जिस तरह चुपके से, धीरे से, आहिस्ता आहिस्ता या एक ही दिन उन्होंने जिस तरह ये पाबंदियाँ आयद की थी, इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता या बैक जुम्बश कलम जिसे हम कहते हैं, विद द स्ट्रोक ऑफ पेन, वो इस सारी चीज़ को ख़त्म कर देंगे। और मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इम्कानात, वाज़े इम्कानात ये हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो ख़ित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, दूसरा पाकिस्तान के एक मरतबा फिर सऊदी अरब के साथ राहो रस्म या मरासम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की ज़रूरत आन पड़ी है। इसी तरह मिडल ईस्ट में जो UAE, बहरीन, कतर, इनको भी इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है कि वो इन ममालिक और ईरान के दरमियान कोई सुलह जोई का काम भी कर सके। यही वजह है कि UAE के दौरे के बाद हमारे वज़ीर ख़ारजा कतर जाएंगे। कतर के बाद उनके दौरे में उनका जो प्रोग्राम है उसमें ईरान का दौरा भी शामिल है। तो जाहिर है जब वो ईरानी अथॉरिटी से बात करेंगे तो वो उनको बताएंगे, ईरानी हुकाम को, कि इस तरह जी वो UAE के हुकाम से भी मिल के आए हैं, वहाँ पर भी उनकी क्या सोच है। जिस तरह भी सफारती जो मामलात होते हैं आपस में वो मिल बैठ कर तय करने की कोशिश करेंगे। शुनीद ये भी है कि उसके बाद वो तुर्की जाएंगे। अब ईरान और तुर्की जो हैं वो UAE के दो मुखालिफ तरीन ममालिक में से एक हैं। और जाहिर है उनको भी मालूम है कि जनाब पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ भी अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं, तो कोशिश करेंगे वो ममालिक भी कि ईरान के साथ कशीदगी ना हो तो बेहतर है। और पाकिस्तान के पास ये वक्त है कि वो अपनी इस जो पोजीशन है, बारगेनिंग पोजीशन है, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहले भी मैंने वीडियो में कहा था, और ज़ाहिर है मैंने अपने तौर पे तो नहीं कहा, कि ईरान ने ये ऐलान कर रखा है कि किसी भी किस्म की जारियत इसराइल की तरफ से की गई या किसी भी जानब से ईरान पर कोई जारियत की गई, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईरान पर इसराइल उस वक्त तक जारियत नहीं कर सकता जब तक कि वो सऊदी अरब या UAE की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल ना करे। तो ईरान ने ये धमकी दे रखी है कि वो सबसे पहले UAE या दुबई को निशाना बनाएगा। तो अल्लाह ना करे ऐसा मौका है, ये एक बेहतरीन मौका है हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के लिए कि अपने चिप्स, जो बारगेनिंग चिप्स हैं, उनको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करे ताकि वहाँ पर रहने वाले हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ हो। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।